नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। जी हां प्रिय कुंभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में 7 मार्च 2023 से लेकर के 23 अप्रैल 2024 के मध्य में कुछ ऐसा फेरबदल होने वाला है जीवन में कि जिसका इतिहास गवाह बनने वाला है। मतलब इतिहास ही जो है आपके जीवन का गवाह बन जाएगा। मतलब जीवन में कुछ बहुत बड़ा फेरबदल या परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, तो मैं आज आपको बताऊंगा कुंभ राशि वाले कि आखिर 7 मार्च से 23 अप्रैल के मध्य में होने वाला क्या है जो आपके जीवन में इतिहास गवाह बनेगा, यानी जीवन में बहुत कुछ बदल करके रखा जाएगा। ऐसे तो देखिए कुंभ राशि वाले, ये वीडियो जो है चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके अनुसार इस जानकारी को देखिए। और अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप नाम या लग्न के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, सबसे पहले दो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में आपके जीवन में पहला नंबर की शनि की 7.5 चल रही है। ऊपर सब सेकंड चरण से गुजर रहे हो, जो कहीं ना तो कहीं मस्तिष्क और हृदय के मध्य का कुछ विशेष फैसला नहीं ले पा रहे हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कुंभ राशि के स्वामी शनि जो हैं, ये राशि में ही यानी आपके लग्न में ही भ्रमण कर रहे हैं और आपके जीवन में सस नामक राज्यों के अलावा पद्म सिंहासन योग भी बना करके रखे हैं। मतलब एक बात तो कन्फर्म है कि शनि का लग्न में आना, शनि के 7.5 चलना और द्वितीय भाव पे राहु का गोचर करना आपका मस्तिष्क, हृदय और वाणी पे कहीं ना तो कहीं एक तरह से एक रूपता स्थिति नहीं बन पा रही है। मतलब जीवन में आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लेकिन यहां पे 7 मार्च से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 7 मार्च से देखिए क्या होगा। सबसे पहला क्या होगा, 7 मार्च को शुक्र जो है वो कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे, जहां पहले से शनि बैठे हुए हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि शुक्र और शनि का युति हो गया। जहां शुक्र और शनि की युति होती है वहां पे हर मनुष्य अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है। और 14 मार्च से क्या होगा कि मंगल, जो निश्चित तौर पे पराक्रम के अधिष्ठदाता हैं, ये जो है आपके जीवन में यानी कुंभ राशि में शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे। अब यहां पे दो परिवर्तन आपके जीवन में हो रहे हैं एक ही लग्न पे। ऊपर से 14 मार्च तक जो है यहां पे विराजमान रहेंगे सूर्य भी। मतलब जीवन में एक ही राशि पे 4 ग्रहों का बैठना और फिर कंटिन्यू 14 मार्च के बाद 3 ग्रहों का बैठना, क्योंकि मंगल भी 15 मार्च को कुंभ राशि में एंट्री ले लेंगे। तो अब देखिए क्या होगा। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला यहां पे क्या होगा कि शनि का शुक्र से मित्रवत संबंध तो है। अब शनि से शुक्र का मित्रवत संबंध है और 31 मार्च तक शुक्र भी यहां रहेंगे। फिर मंगल इनके साथ युति बना करके रखेगा। और मंगल और शुक्र के युति में भी मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ण करता है। वो शारीरिक भोग का इच्छा हो, भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा हो, या फिर मनुष्य के जीवन में पारिवारिक इच्छा हो। तो होगा क्या यहां पे कुंभ राशि वाले कि जैसे ही शुक्र का और मंगल का युति जो है आपके जीवन में 31 मार्च तक और शनि और मंगल की युति 23 अप्रैल तक रहेगा, तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। सबसे पहला देखिए क्या होगा। शनि आपके लग्न कुंडली में गोचर कर रहे हैं। शनि एक पृथ्वी से अत्यधिक दूरी का ग्रह है, जिसे हम लोग बूढ़ा ग्रह कहते हैं। और शनि कर्म के अधिष्ठाता भी हैं। मंगल जो है वो पराक्रम के अधिष्ठाता है, क्विक डिसीजन लेने वाले ग्रह हैं। और शुक्र जो है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके भोग को बढ़ाने वाला होते हैं। वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, या फिर कह सकता हूं कि संपत्ति से रिलेटेड सुख का हो, या किसी प्रकार का भी सुख का हो। तो यहां पे शनि जो है एक वायु तात्विक ग्रह है और मंगल जो है एक अग्नि तात्विक ग्रह है। तो मंगल जैसे ही शनि के साथ युति बना लेगा और शुक्र जैसे ही शनि के साथ युति बना लेगा, शनि को उत्प्रेरक का रूप में यह दिखाने वाला चालू हो जाएगा। यानी शनि का जो फल है वो बहुत ही जबरदस्त विस्फोटक हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि शनि और मंगल की युति से अंगारक योग बनता है, लेकिन कुंभ राशि में
अगर लग्न में मंगल और शनि की युति हो जाए तो ना शनि के ऊपर कोई दोष लगता है ना मंगल के ऊपर कोई दोष लगता है, क्योंकि कुंभ लग्न या राशि में मंगल कर्म क्षेत्र के जहां के वो कारक होते हैं और तीसरे भाव के कारक होते हैं, यानी मंगल के ऊपर कोई दोष नहीं लगता है। तो अब यहां पे शनि जो एक बूढ़ा ग्रह है, जो मनुष्य के जीवन में बहुत सोच विचार करके धीरे धीरे जो फल देता है, इसमें मंगल जो है शनि के बल को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहला आपके जीवन में क्या करेगा, जो आप अपने जीवन के इस असमंजस की दुनिया में घूम रहे हो कि मेरे लिए जीवन में अच्छा और बुरा क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जीवन के क्विक डिसीजन को लोगे। यानी आप अपने जीवन में इस डिसीजन को लेकर के परेशान हो कि वास्तविकता तौर पे मुझे व्यापार करना है कि नौकरी करना है, किसी के साथ पार्टनरशिपिंग में जाना है या फिर घर में ऐसे ही बैठे रहना है। तो सबसे पहला आप अपने जीवन में अचानक से नए नौकरी या व्यवसाय को प्रारंभ करोगे, और इसके अलावा जो है कोई हो सकता है कि आपको मोटा इन्वेस्टर भी मिल जाए या आपको प्रॉपर सपोर्ट भी करते। अब यहां पे शनि के सप्तम भाव पे दृष्टि थी, जिसके कारण ढंग का कोई नौकरी व्यवसाय में बदलाव की स्थिति को जो नहीं बनने दे रहा था। अब मंगल सप्तम भाव को देखेगा, जिसके स्वामी सूर्य हैं और मंगल और सूर्य की मित्रवत संबंध है। तो आप अपने जीवन में जो काफी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन को लेकर के परेशान थे ना, अब अचानक अब परिवर्तन करोगे। अब आप इस असमंजस में नहीं रहोगे कि सामने वाला मेरे को इज्जत तो दे रहा है पर पैसा नहीं दे रहा है, तो मैं अपना क्यों सोचूं। अब आप जो है सेल्फिश होकर के अपना सोचना चालू करोगे, भले ही दुनिया कहीं भी जाए। यह नंबर 1 फल आपको मंगल और शनि के युति और शुक्र के युति में 23 अप्रैल तक मिल जाएगा। दूसरा यहां पे क्या होगा कि पल पल भर में क्रोध आ रहा था आपके जीवन में, जिसके चलते भाई बहनों से, रिश्तेदारों से या फिर पिता से, सभी से जो आपके तालमेल खराब हो रहे थे, या शनि का दृष्टि पिता हाउस में जाने के कारण पितृपक्ष के तरफ से या रिश्तेदारों से, या फिर कह सकता हूं कि दाम्पत्य जीवन में भी, चलो मैं इसकी भी एंट्री कर देता हूं, अलग सोचा था अलग पॉइंट बना दूंगा। दाम्पत्य जीवन में जो आप एक रिश्ते को लेकर के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में हो, खास करके शनि सप्तम भाव को देख रहा है, तो आपको दाम्पत्य जीवन को लेकर विवाद पैदा कर रहा है। आप डाइवोर्स लेना चाह रहे हो, ये डाइवोर्स भी नहीं होने दे रहा है, आपको फंसा करके रखा है। आप किसी से विवाह करना चाह रहे हो, रिश्ते चल रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहे हैं। आप ढंग के किसी को पसंद करना चाहते हो, उनसे विवाह सेट नहीं हो रहा है। अगर सेपरेशन है तो एकजुटता नहीं होने दे रहा है शनि। अब जैसे ही मंगल और शनि की युति हो जाएगी, आप अपने जीवन में डिसीजन लेने वाले हो, ये डिसीजन लेने के लिए आया है। अगर रिश्ता नहीं चल रहा है तो आप इस बार बहुत ही मजबूती स्थिति में बड़ा डिसीजन लोगे। हो सकता है आप डाइवोर्स फाइल कर दो, या फिर अगर आप सोच रखे हो कि मुझे साथ रहना है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ गलतियों को अपने खुद की और सामने वाले के भुला करके आप साथ रहने का कोशिश करोगे। इसके अलावा आप इस सोच में हो विवाह करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, और रिश्ते भी ढंग के आ रहे हैं, तो आप इस बार क्विक डिसीजन लेके विवाह करोगे। मतलब ये सबसे पहला सब काम छोड़ करके वैवाहिक जीवन में या तो रिश्ता को फाइनली तोड़ करके दूसरे रिश्तों को लाएगा, और नहीं तो विवाह करा देगा। मतलब अब असमंजस की स्थिति में आप नहीं रहने वाले हो। जो भी नए रिश्ते आ रहे हैं आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे, इसके सामने जो भी हो जाए। इसके अलावा मंगल और शनि की युति है। अगर कोई पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, विवाह के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, या कोई आपको चीट कर रहा है और इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में आप क्या कर रहे हो कि उसकी गलतियों को नहीं देख रहे हो, इस बार उसका असली चेहरा भी आपके समक्ष आएगा। क्योंकि इस बार आप बहुत हैवी डिसीजन अपनी जिंदगी में लेने वाले हो, बहुत पावरफुल डिसीजन लेने वाले हो। मतलब आपके अंदर एक शक्ति का निर्माण होगा। अब इमोशन का कहीं जगह नहीं है, अब डिसीजन का जगह आने वाला है। सबसे बड़ी बात यहां पर क्या होगी कि शनि द्वादश का मालिक है और लग्न में बैठा हुआ है। तो आप सबसे पहले, अगर आपको कोई कर्ज है तो उसको समाप्ति की ओर पहला डिसीजन आप लोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि और मंगल की युति और शुक्र की युति में काफी लोग जो है जिनको विदेश जाने में दिक्कत हो रहा था, विदेश जाने को लेकर के जो है रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। मतलब जिनको विदेश जाने को लेकर दिक्कतें थी, विदेश जाने को लेकर रिश्ते ठीक हो, रास्ते खुल जाएंगे, और पिता से भी आपको कुछ लाभ की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हो रही थी कि आप जो है एक रिश्ते में लॉयल हो, लेकिन क्या हो रहा था कि आपको वो इज्जत और सम्मान नहीं मिल रहा था। तो आप इस मामले में भी कोई बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो। मतलब अपनी आत्मनिर्भरता दूसरों के साथ खत्म करने वाले हो कि मैं अपने आप में जीऊंगा या जीऊंगी, और ये एक बड़ा डिसीजन होगा। इसके अलावा
काफी समय से आप सोच रहे थे कि खुद की संपत्ति या घर मिल जाए, जो नहीं मिल पा रहा था वो 100% मिलता हुआ नजर आएगा। ये सबसे बड़ा आपके जीवन में लाभ के संकेत मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या होने वाला है, जो अभी तक आप अपने जीवन में इस रिश्ते को लेकर के बहुत ही असमंजस में थे कि आखिर इस रिश्ते का क्या करना चाहिए, और वो रिश्ता ये था कि काफी समय से जो है आप अपने पारिवारिक बंधन में या किसी अन्य लोगों के बंधन में रह करके कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जैसे आप घर से दूर नहीं जा पा रहे थे, कोई चीजों को परिवर्तित नहीं कर पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड बहुत बड़े बड़े डिसीजन आप लेने वाले रहोगे। और साथ में जो है, जो आपको अच्छा लगेगा वही आप करने वाले हो। आप माता हो, पिता हो या कोई भी हो, इन किसी लोगों की बातों को नहीं मानने वाले हो, और क्विक डिसीजन अपने खुद से लेकर के जो है अपने आप को जो है आप बदल दोगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। साथ में मंगल और शनि के युति में जो है अचानक धन की प्राप्ति के तो अवसर आपके जीवन में खुलेंगे ही खुलेंगे। साथ में कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, सभी को साइड करके जो है आप खुद से बहुत मजबूती से जीना चालू करोगे, और ये 23 अप्रैल तक आपके जीवन को बदल करके रख देगा। जो आपके मन में असमंजस था सभी खत्म होने वाला है, एक विस्फोट होगा। खास करके जो फाइनेंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट में है उन लोगों के लिए तो इतिहास ही बदलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या थी वह अभी खत्म हो रहा है। मतलब ये जो समय आने वाला है आपके जीवन में कुंभ राशि वाले, 23 अप्रैल तक बहुत बड़े बड़े डिसीजन आप लेने वाले हो और लाइफ को बदल करके रख देगा। हालांकि इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू करते रहो, ताकि थोड़ा भी नकारात्मकता फल जो है वो मंगल का खत्म होगा और आप इंडिपेंडेंट लाइफ की ओर बढ़ने वाले हो। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, आखिर 23 अप्रैल तक जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।